नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती और स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी के जरिए होने वाली नियुक्तियों पर अंगुलियां तो बहुत पहले से उठ रही थी। इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई कर रही है, लेकिन अब शनिवार को एक मंत्री, ममता बनर्जी सरकार में नंबर 2 रहे मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और उनकी करीबी कहे जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 21 करोड़ रुपए नकदी बरामद होने के बाद बंगाल की राजनीति में उफान आ गया है। विपक्षी दल सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने अब तक इस मुद्दे पर मुंह नहीं खोला है। इससे पहले कल जब पूछताछ हो रही थी, आपको बता दूं, पार्थ चटर्जी से 27 घंटे तक पूछताछ हुई, उसके बाद आज सुबह गिरफ्तार किया गया। लेकिन कल जब पूछताछ हो रही थी और करीब 20 करोड़ रुपए बरामद हुए उनकी करीबी कही जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से, तो तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि ईडी और सीबीआई बीजेपी का राजनीतिक हथियार बन गई है। वही जो पहले से कहती रही है पार्टी और उसकी प्रमुख ममता बनर्जी। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा था कि जो रकम बरामद हुई है इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और जिसके घर से बरामद हुई है इसकी जवाबदेही उसकी है। लेकिन अब मामला बदल गया है, रातों रात तस्वीर बदल गई है। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, कोलकाता से खास रिपोर्ट। दिलचस्प बात यह है कि मैं उन दोनों के घर के बीच में रहता हूं और मेरे एक तरफ पार्थ चटर्जी का मकान है और दूसरी तरफ अर्पिता मुखर्जी का, और इन दोनों का एक साझा सूत्र था इनके जुड़ाव का कि नागतला उदयन संघ, जो कोलकाता की सबसे नामी दुर्गा पूजा में शुमार है, उसमें समिति में ये भी शामिल थी, अक्सर मौजूद रहती थी। उसके उद्घाटन समारोह में पार्थ चटर्जी के साथ चुनाव अभियान में हिस्सा लेती थी और अर्पिता मुखर्जी रातों रात सुर्खियों में आ गई है। इस मामले के बाद उन्होंने मॉडलिंग किया है, कुछ फिल्मों में भी काम किया है, बांग्ला, उड़िया और तमिल में। लेकिन बोरे में भरकर 21 करोड़ की रकम, 20 एप्पल के महंगे आईफोन और विदेशी मुद्रा घर में रखने वाली अर्पिता आखिर कौन है? देखिए आखिर तक रिपोर्ट मैं बताऊंगा। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों से शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी के कथित घोटाले की जांच कर रही ईडी ने 27 घंटे पूछताछ के बाद मंत्री पार्थ चटर्जी, जो उद्योग मंत्री थे, ममता बनर्जी मंत्रिमंडल में नंबर 2 थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर उनकी करीबी कही जाने वाली अर्पिता मुखर्जी, जिनके फ्लैट से करीब 21 करोड़ की नकदी बरामद की गई, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। और ईडी के अधिकारियों का कहना है कि इस रकम का संबंध एसएससी घोटाले से हो सकता है और यह रकम बोरियों में भरकर अलमारी में रखी थी। इस पूरे मामले ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार को बैकफुट पर ढकेल दिया है, खासकर पार्थ की गिरफ्तारी और उनकी करीबी कही जाने वाली अर्पिता के घर से इतनी बड़ी रकम की बरामदगी ने। अब तक मुख्यमंत्री या तृणमूल कांग्रेस ने कोई टिप्पणी नहीं की है। पहले ईडी और सीबीआई की पूछताछ को वे बीजेपी की ओर से बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार देती रही है, लेकिन अब उन्होंने कुछ नहीं कहा है। अब इस मामले के सामने आने के बाद मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता के आपसी संबंधों को लेकर अटकलों और अफवाहों का दौर तेज हो गया है। और ईडी के अधिकारियों के मुताबिक अर्पिता के फ्लैट से 21 करोड़ नकदी के अलावा 50 लाख के आभूषण, विदेशी मुद्राएं, 20 महंगे आईफोन बरामद किए गए हैं। आखिर अर्पिता करती क्या थी जो उसके पास इतनी बड़ी रकम थी और पार्थ चटर्जी के साथ उसके संबंध कैसे हैं, उसके पास यह रकम कहां से आई, जैसे तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इनका फिलहाल कोई जवाब नहीं है। अर्पिता का दावा है कि वे अभिनेत्री हैं और उनकी आय का यही स्रोत है।
ईडी से पूछताछ में भी उन्होंने यह दावा किया है, लेकिन ईडी के अधिकारियों का कहना है कि अर्पिता कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी हैं अब तक। और उन्होंने वर्ष 2005 में मॉडलिंग के जरिए अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद बांग्ला और उड़िया फिल्मों में भी काम किया। जाने माने अभिनेता प्रसेनजीत के साथ मामा भागने यानी मामा भांजा फिल्म आ चुकी है। हालांकि उनकी पहली फिल्म थी अभिनेता देव के साथ पार्टनर, जो 2008 में आई थी। अर्पिता की मां मिनती मुखर्जी ने दावा किया है कि उनकी पुत्री क्षेत्रीय फिल्मों में काम करती थी। मॉडलिंग के अलावा कुछ विज्ञापन फिल्में भी कर चुकी है और नेल आर्ट की भी ट्रेनिंग ली है। वे दक्षिण कोलकाता के नागतला उदयन संघ के दुर्गा पूजा के विज्ञापनों में भी नजर आती रही हैं और इसके कर्ता धर्ता है मंत्री पार्थ चटर्जी। मंत्री के मोहल्ले में ही यह पूजा होती है। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि संभवतः इसी के चलते दोनों की करीबी बढ़ी। ममता बनर्जी इस पूजा का उद्घाटन करती रही हैं। उस दौरान भी मंच पर अर्पिता मौजूद रही हैं। वे पार्थ चटर्जी के साथ चुनाव प्रचार भी करती रही हैं। अब गिरफ्तारी के बाद पार्थ के साथ हाथ जोड़कर वोट मांगने वाली उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसके अलावा वे दर्जनों ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित रह चुके हैं जहां मुख्य अतिथि थे पार्थ चटर्जी। अर्पिता की मां कहती है कि पुत्री उनकी मॉडलिंग के अलावा फिल्मों में भी काम करती है, लेकिन हाल में वह क्या करती थी इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। ईडी के अधिकारी एक बताते हैं कि शुरुआती सूची में अर्पिता का नाम नहीं था, लेकिन पार्थ चटर्जी के घर की तलाशी के दौरान एक कागज मिला जिस पर अर्पिता का नाम और पता लिखा था। उसके बाद ही वहां छापेमारी का फैसला किया गया। ईडी के सूत्रों ने बताया कि पार्थ और अर्पिता के संबंधों की जांच की जा रही है। हालांकि ईडी का अनुमान है कि उसके फ्लैट से जो रकम बरामद हुई है उसका घोटाले से सीधा संबंध है और उसका कहना है कि पार्थ ने अपनी घोटाले की रकम छुपाने के लिए अर्पिता के फ्लैट को चुना था और अर्पिता पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही थी, इसलिए उसे हिरासत में लिया गया और फिर गिरफ्तार किया गया। महानगर में अर्पिता के नाम 3 और मकानों का पता चला है। इनमें 2 फ्लैट है जहां के लोगों का दावा है कि लाल बत्ती लगी कार में अक्सर कुछ लोग वहां आते थे। एक और मकान है बेलघरिया इलाके में जहां अर्पिता की मां रहती है, कुछ अन्य रिश्तेदार रहते हैं। अब इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष हमलावर हो चुका है। बीजेपी तो पहले से ही आक्रामक मुद्रा में थी। अब विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु चटर्जी ने इस बरामदगी को टिप ऑफ आइसबर्ग करार दिया है और कहा है ये तो महज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने घोटाले के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा है एसएससी घोटाले में बंगाल के मंत्री की गिरफ्तारी से राज्य की प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंची है। उनका कहना है कि इस घोटाले में कई बड़े नेता शामिल हैं तृणमूल कांग्रेस के। अब मंत्री की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठ रहा है कि पार्थ चटर्जी क्या मंत्री बने रहेंगे। वे तृणमूल कांग्रेस के महासचिव थे, ममता के करीबी थे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने कहा है कि ईडी ने पार्थ की गिरफ्तारी की सूचना उनको नहीं दी है। अब कई सवाल उठ रहे हैं। जहां तक महासचिव पद से हटाने का सवाल है, यह फैसला तो पार्टी के स्तर पर लिया जा सकता है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री राज्यपाल को पत्र भेजकर मंत्रिमंडल से पार्थ को हटाने की सिफारिश करेंगे? तमाम निगाहें इसी पे लगी हुई है। यह रिपोर्ट करने तक फिलहाल कोई जवाब नहीं मिला है इन सवालों का और ये तब तमाम चीज़ें चल रही है। कई पूरी राजनीति में या कहें तो उबाल आ गया है बंगाल की राजनीति में। अब देखना होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, ममता क्या कहती हैं, क्या करती हैं। लेकिन यह तो सही है कि अब राजनीति एक नई करवट ले रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई आगे अपडेट होता है इस मामले में तो आपको बताऊंगा। फिलहाल पार्थ चटर्जी का मेडिकल जांच उनकी कराई जा रही है, उसके बाद अदालत में पेश किया जाएगा। उनको अपने कब्जे में लेने का प्रयास करेगी, पुलिस हिरासत में लेने का प्रयास करेगी ईडी। आगे क्या होता है मैं फिर आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।